हाय माय व्यूअर्स, प्रभु की जय। आज मैं एक शॉर्ट मैसेज को शेयर करने जा रही हूँ। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 1 से 4 तक मैं इसे पढ़ूंगी और आप लोग के पास अगर बाइबल है तो आप लोग भी इसे पढ़ सकते हो। और मैं इसे पढ़ के बाद में फिर मैं इसे समझाऊंगी। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी लेकिन मैं फिर हिंदी में इसे ट्रांसलेट करूंगी। और मैं इस वचन के लिए प्रार्थना करूंगी पढ़ने से पहले, ताकि परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे। तो चले हम प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, आपके पवित्र वचन के लिए। पिता परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ कि आप इस वचन पर अपना आशीष दे। और प्रभु, हम सभी को तू आशीष दे। हमारे हृदय को तू खुला रख परमेश्वर, हमारे आत्मिक कान को तू खोल, ताकि ये वचन जैसे हम पढ़ेंगे और जैसे मैं शेयर करूंगी परमेश्वर, ये वचन हम भी समझ सके और जो मेरा व्यूअर्स है वो भी समझ सके, और इस वचन को हम परमेश्वर अपने हृदय में ले सके। और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, इस वचन को तू उगा एक बीज की नहीं हमारे हृदय में, और इसे बड़ा एक पेड़ की नहीं, ताकि हम फल को ला सके तेरे वचन के द्वारा। परमेश्वर, हम भुलाए नहीं, हम आपके वचन को लेकर चले। मैं प्रार्थना करता हूँ तो इस वचन पर तू आशीष देना। यीशु के नाम से इस विनती को मैं मानती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। चलो हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम समझाएंगे। इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर हिंदी में समझाएंगे। So verse 1 कहता है, What then are we to say? Should we continue in sin in order that grace may abound? By no means. How can we who died to sin go on living in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we have been buried with him by baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. Amen. आमीन, आमीन। ये वचन कहता है कि क्या हमें अनुग्रह मिला है। शेल वी कंटिन्यू इन सिन, उसके मतलब यही है कि अब हम अनुग्रह के नीचे है। प्रभु ने हमें दया की, हमारे ऊपर दया किया, ग्रेस को दिया, हमें बचाया है। तो क्या ग्रेस हमें अलाउ करता है, या ग्रेस में बने रहने के लिए क्या हम पाप करते जाए? नहीं, फुशुआ नहीं, हम पाप में नहीं जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन आगे कहता है कि जब हम पाप के लिए मर गए, ठीक, तो फिर पाप के लिए क्यों जिएंगे, क्यों पाप करेंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम एक पापी जीवन जीते थे, ठीक है। हम पाप के नीचे थे, शैतान के नीचे थे, उस और बंधुआ में थे, पाप और शैतान के बंधुआ में थे। तो आज जब हम मसीह है और प्रभु के ले लिए हैं और यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता हो गए, हमारा प्रभु है, तो हम क्यों पाप में बने रहेंगे या क्यों पाप को करेंगे ताकि ग्रेस हमारे जीवन में बढ़े? ऐसे तो नहीं है। प्रभु ने जो हमें अनुग्रह दिया है वो पाप के लायसन नहीं है। हमें अनुग्रह दिया ताकि हमारे पाप प्रभु क्षमा करे। फिर उसके बाद में जब हम प्रभु को अपनाते हैं, प्रभु के पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं, प्रभु को अपना मसीह मानते हैं या प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं, तो प्रभु हमें हमारे पाप से छुटकारा देते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने क्रूस पे मरा ताकि हमारे पाप को क्षमा हो सके। प्रभु हमारे पाप को लेकर हमारे जो भी कुछ श्राप थे, सब कुछ को उसने क्रूस पे चढ़ा दिया है। आमीन। तो जब हम लोग प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें हमारे पाप से मुक्ति देते, हमें क्षमा करते, हमें मुक्ति देते, हमें सल्वेशन देते, माफ करते। तो जब हमारे पाप को प्रभु ने माफ कर दिया तो पाप में क्यों हम जिएंगे? पाप के लिए क्यों हम जिएंगे? जब हम प्रभु के पास आते, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रभु में बपतिस्मा लेते हैं। आमीन। जानो, जब बपतिस्मा लेते तो हम प्रभु में फिर मर भी गए हैं। जैसे प्रभु ने मरा और कब्र में थे, हम भी मरे, हम भी बेरिड हुए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो हम भी आत्मा में जी उठे। आमीन। तो जब प्रभु जी उठा, पाप के लिए क्रूस पे अपने प्राण को दिया, अपना लहू को बहा दिया, और पाप जो था उसको, उसने पाप की शक्ति को, वो बंधुआ को, जो बंधन था उसे तोड़ दिया, नाश कर दिया। तो फिर हम जब अपने प्रभु के साथ में बपतिस्मा के द्वारा मर गए, जब हम उस पर विश्वास किए, जैसे वो मारा गया था हम भी मर गए। जब प्रभु उठा, परमेश्वर जब जी उठा, तो हम भी जब पानी में से निकले और फिर प्रभु में विश्वास करने के लिए जब हम विश्वास के द्वारा मर गए, फिर जब हम जी उठे तो हम भी नया जीवन से जी उठे। हमारे आत्मा में परमेश्वर ने अपने आत्मा को दे दिया। अब हम पाप के लिए नहीं जिएंगे और पाप को अलाउ भी नहीं करेंगे अपने जीवन में। आमीन।
ऐसे नहीं कि पाप हमारे दिल के दरवाजा को खटखटाएंगे नहीं। पाप आएंगे, परीक्षा आएंगे, दुख तकलीफ आएंगे, करप्शन है, सीन है, सभी तरह के नाइंसाफी काम होते हमारे दुनिया में, सब तरह के ट्रिबुलेशंस है। लेकिन पाप भी आएंगे हमारी परीक्षा लेने के लिए, जो शैतान है वो भी आएंगे, लेकिन हम पाप के लिए नहीं जिएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए अपने जान को दिया, अपने खून को बहाया। कौन हमारे पाप के लिए खून बहाएगा? कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जान को दिया ताकि हमें क्षमा प्राप्त हो सके। और प्रभु अपने दया के कारण, अपने अनुग्रह के कारण आए और एक इंसान बने और हमारे पाप को लेके ऐसे मौत मरे जो किसी को कभी नहीं मरना चाहिए। इतना खराब मौत मरे प्रभु हमारे लिए। शायद हमें सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए इसके खून के बारे में, उसके शरीर जो उसने तोड़ा। क्यों? क्योंकि पाप के, जो हमारे पाप के लिए, ताकि हमारे पाप को हमारे पाप क्षमा हो सके और हम पिता परमेश्वर के साथ में, उसके राज में हम फिर से जी सके और रह सके हमेशा हमेशा के लिए। आमीन। तो जब पाप हमारे जीवन में आकर खटखटाता है, हमारे हमारे दिल के जो दुआ है, जब हमारे जीवन में परीक्षा आते हैं, तो हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पाप के बंधन के नीचे नहीं है, हम शैतान के नीचे नहीं है, हम अंधकार के राज में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें अंधकार के राज में से निकाल के अपने जो ज्योति के उसके राज है, लाइट है, जो उसके राज है, परमेश्वर के राज में हमें ला दिया है। हम प्रभु के बच्चे हैं, परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के डिसाइपल्स है, परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव है, उसके एम्बेसडर है इस धरती पे। हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। जो हमारे जीवन है, हमारे जो शरीर है, हमारा जो आत्मा है, हमारा जो मन है, सभी से प्रभु के प्यार करना चाहिए हमें। आमीन। और जब हम प्रभु से प्यार करेंगे और उसके प्यार को समझेंगे, उसके बलिदान को समझेंगे कि उसने क्या किया हमारे लिए, तो हम जरूर उससे प्यार करेंगे और पाप को ठुकराएंगे, पाप को कहेंगे नहीं। क्योंकि जब पाप हम करते हैं तो शैतान को मौका मिलता है हमारे जीवन पे राज करने के लिए। हम दुआ खोलते, दरवाजा खोलते, वो आकर हमें दुख तकलीफ देता है, वो आकर हमें सताता है, वो आकर हमें हमारे पिता से छुड़ाना चाहता है। पाप पाप और पाप के मजदूरी मौत है। यीशु मसीह ने हमारे लिए मर गया। आमीन। अब प्रभु जी उठा तो हम भी प्रभु में मरे जब हम बपतिस्मा लिए, जब प्रभु पे विश्वास किए, उसे अंगीकार किए, अपने जीवन में लिए, जब हम प्रभु के साथ मरे तो हम जी भी उठे हैं आत्मिक रूप से। आत्मिक रूप से एक दिन प्रभु आएंगे, ये जो हमारा शरीर है ये भी इमोर्टल होंगे, ये भी हमेशा जीवित रहेंगे। कितना सुंदर सुसमाचार है, कितना सुंदर हमारा प्रभु है, कितना अच्छा हमारा प्रभु है कि अपने राज में हमें लाया, हमारे पाप को क्षमा किया, हमें अनुग्रह और दया दिया है। तो जब पाप हमारे जीवन में आते, परीक्षा आते, तो हमें मसीह है, हम मसीह है, हमें समझना चाहिए, हमें याद करना चाहिए कि क्या प्रभु ने हमारे लिए किया और कौन हम है प्रभु में और कौन प्रभु हमारे में है। उसने अपने आत्मा से हमें भर दिया है ताकि पवित्र आत्मा आकर हमें अंदर से बाहर पवित्र कर सके। और पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में आकर, पवित्र आत्मा ने हमारे आत्मा को जीवित कर दिया है। अब हम आत्मिक रूप से जीवित है। पहले हम जब पाप में थे, पहले जब हम प्रभु से दूर थे, जब प्रभु को नहीं जानते थे, तो हमारा आत्मा मरा हुआ था। हम मरे हुए थे आत्मा से। हम पिता के साथ में रिकॉन्साइल नहीं थे। हमारा रिश्ता हमारे पिता से टूट गए थे क्योंकि पिता पवित्र है और हम सब पाप करते थे और पाप में थे। ठीक है, तो अब हम कौन हैं? हम परमेश्वर के लड़कन हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आया, वो मीडिएटर बना हमारे और पिता के बीच में, क्रूस पे टंगा, मरा, अपने प्राण को दिया ताकि अपने लहू को बहाया ताकि उसके लहू से हमें माफ हो सके। और जब हमें माफी मिल गए तो फिर क्यों हम पाप करें, क्यों पाप में जिए? जैसे प्रभु मरा था, हम भी तो मर गए आत्मिक रूप में से, लेकिन आत्मा में जैसे प्रभु जीवित है उसी तरह हम सभी भी जीवित है। ठीक है, तो हमें किस तरह से जीना चाहिए धरती पे?
एक नया जीवन हमें प्रभु दिया है और अपने आत्मा दिया है। उसके आत्मा के मदद के द्वारा, उसके आत्मा के अगुवाई के द्वारा, उसके आत्मा के शक्ति के द्वारा, उसके आत्मा के जो जो आगे उसके द्वारा हमें जीना चाहिए। ये आसान है कहीं ना, करना मुश्किल है, करना मुश्किल है, लेकिन हम अपने शक्ति से नहीं करेंगे। अपने शक्ति से हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हमें प्रभु को अलाउ करना चाहिए। पवित्र आत्मा करेंगे। परमेश्वर जानता है, इसीलिए प्रभु ने आया। पहला चीज तो जब हम पापी थे, पिता से दूर थे, पाप और पवित्रता एक साथ में नहीं चल सकते। पिता पवित्र है, हम पापी थे, तो क्या किया प्रभु ने? आया, हमारे पाप के लिए मरा ताकि हम पापी ना ठहराए। जब हम उसके खून से प्रभु हमें धो देते, हमें माफ कर देते, तो फिर हम उसके बेटी और बेटा हो जाते। ठीक है, तो हमारा रिश्ता हो जाते उसके साथ में। तो ठीक है, पाप तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ा दिया, अपने लहू को बहा दिया। अब हम परमेश्वर के लड़कन है। फिर क्या किया प्रभु ने? वो कहता है, मैं जाता हूं, पिता से प्रार्थना करूंगा, पिता के द्वारा पवित्र आत्मा आएंगे। मैं मांगूंगा पिता की कि पवित्र आत्मा भेजे, ताकि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, हमारा मददगार हमेशा हमारे साथ रहे। तो हम अकेले नहीं है, हम आत्मिक रूप से जीवित है, तो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में रहता है। ठीक है, हम लोग आत्मा एक शरीर में है, तो हमारा पास दिमाग भी है, मन है, सोल या माइंड है। इसे हमें रिन्यू करना चाहिए रोज, परमेश्वर के वचन से रिन्यू करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग को रिन्यू नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा को अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे अपने वचन के द्वारा हमारे दिमाग को समझाए, सिखाए, रिन्यू करे, तब तक हमारे शरीर में कोई किसी तरह के बर्ताव नहीं आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि इस शरीर से हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के कार्य को करें, परमेश्वर के जय जयकार करें, उसके बड़ाई करें, उसके काम को करें, तो हमें अपने आत्मा, जो हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा अपने दिमाग को, अपने माइंड को रिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि ये दिमाग जो है, ये पहले पाप से प्रोग्राम थे, इसे रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन से रिन्यू करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो आत्मा, हमारे जो दिमाग, यानी कि हमारे जो माइंड है और शरीर परमेश्वर के सेवा कर सके एक ताई में, और प्यार कर सके आत्मा से, शरीर से यानी कि शक्ति से, और अपने मन से, दिमाग से। ठीक है, तो हम मर गए थे। यही मेरा पॉइंट है वचन के, कि हम आप पाप में नहीं जिए। ऐसे नहीं कि पाप परीक्षा नहीं आएंगे, पाप आएंगे, परीक्षा भी आएंगे, दुख तकलीफ है, लेकिन हमें समझना चाहिए, अपने माइंड को डेली रिन्यू करना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए, अपने आप को याद कराना चाहिए कि हम कौन है प्रभु में और कौन प्रभु हमारे अंदर है। आमीन। तो हाँ मेरे व्यूअर्स, प्लीज इस वचन को तू सुन, लेकर चल, ग्रहण कर। मैं आशा करती हूँ कि जो भी कुछ मैं आज शेयर करी हूं और करूंगी, परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। और मैं सिर्फ एनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपके हिम्मत को बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूं या कराना चाहती हूं कि आप लोग आप जाने और हमेशा याद रखें कि अब अगर आप लोग मसीह है, तो आप कौन है मसीह में और कौन हम आपके अंदर है। यानी कि मुझे भी अपने आप को मैं याद कराना चाहती हूँ, हमेशा करती हूँ, और प्रभु से मांगती हूँ कि हमें याद कराते रहे, ताकि हम लोग फिसले नहीं। क्योंकि हम अंतिम दिन में रह रहे हैं, और सभी तरह के दुख, तकलीफ, मुसीबत सब हम जानते हैं, हमारे आसपास बाहर सब कुछ हम सुनते हैं, और परीक्षा आते हैं। शैतान भी अपना कार्य को जोड़ तोड़ से कर रहे हैं, क्योंकि उसके समय बहुत कम है। तो हमें भी बहुत ख्याल करना चाहिए, ऐसा मसीह हम लोग, हमें बहुत ख्याल करना चाहिए, याद रखना चाहिए, परमेश्वर के वचन में बना रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकर चलना चाहिए। पवित्र आत्मा में बना रहो, पवित्र आत्मा में चलते रहो, और पवित्र आत्मा के अलाउ करो कि हमारे जीवन में वो अपने काम को करते जाए। आमीन। और जब पाप आए तो हम पाप ना करें, क्योंकि हमें प्रभु अनुग्रह दिया है और ग्रेस दिया। ग्रेस लाइसेंस नहीं है पाप करने के लिए, लेकिन हमें क्षमा किए है अनुग्रह के द्वारा। तो उसी अनुग्रह में बना रहो। हम सभी को उस
ग्रेस में बना रहना चाहिए, ताकि हम अनुग्रह के द्वारा और परमेश्वर में बढ़ते जाए, पाप से दूर होते जाए और परमेश्वर के जय जयकार को करते जाए। तो याद रखना, जब हम प्रभु को अपनाए थे तो हम प्रभु जैसे मरे, हम भी मर गए थे आत्मिक रूप से, और जब प्रभु जी उठा तो हम भी जी उठ गए आत्मिक रूप से। और आज और अभी यहाँ पर जब हम है धरती पे, तो हम परमेश्वर के नया क्रिएशन है, परमेश्वर के जो आत्मा है वो अब हमारे आत्मा में आकर रहते हैं, और हमारा जो शरीर है परमेश्वर के मंदिर है, और जो हमारा माइंड है उसे हमें डेली रिन्यू करना चाहिए परमेश्वर के वचन से, ताकि हम भुलाए नहीं कि हम कौन है प्रभु में, और कौन प्रभु हमारे अंदर है, और प्रभु ने क्या किया हमारे लिए, हमारा बाप है वो, और हम परमेश्वर के राज में आ गए, हम परमेश्वर के लड़कन हैं, हम ज्योति के राज में, परमेश्वर के जो लाइट है, यानी कि परमेश्वर की जो नॉलेज है, उसके वर्ड है, हम परमेश्वर के राज में, उसके नॉलेज, उसके वर्ड हमारे अंदर रहना चाहिए, उसके अनुग्रह हमारे अंदर रहना चाहिए, हमें बढ़ना चाहिए उसके वचन में और उसके अनुग्रह में सब रोज अकॉर्डिंग टू बाइबल। हमें अपने आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, लेकर चलना चाहिए, समझना चाहिए पवित्र आत्मा के मदद से, और परमेश्वर के आत्मा को उसके अगुवाई में चलना चाहिए और अलाउ करना चाहिए। हम जिसे अलाउ करेंगे वही हमारा लोड होंगे, प्रभु होंगे। अगर हम पाप को अलाउ करेंगे तो पाप हमारा लोड रहेंगे, अगर हम शैतान को पाप को अलाउ करें तो जानो शैतान को अलाउ किया, ठीक, तो वो फिर लोड रहेंगे। अगर हम प्रभु के कार्य करेंगे और प्रभु के रास्ता में चलेंगे और पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे तो गॉड हमारा लोड रहेंगे सदा। आमीन। तो आज ये जो वचन है, मैं गॉड को थैंक्स करता हूँ, परमेश्वर को इस वचन के लिए, और हमारे व्यूअर्स को, आप सभी को मैं थैंक्स करता हूँ व्यूअर्स।